तो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर बात करेंगे तो जब से बैंक निफ्टी का एक्सपायरी खत्म हुआ है वीकली और मंथली एक्सपायरी हुआ है, तब से आप एक चीज ये नोटिस करेंगे कि बैंक निफ्टी जो है वो कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शनल मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। अगर गिर भी रहा है तो नॉर्मल गिर रहा है और उतनी ही तेजी से रिकवर कर रहा है। तो ये एक ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं पे अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी या तो सडनली एकदम से गिर जा रहा है या फिर एकदम से उठ जा रहा है। मतलब मैनिपुलेशन ज्यादातर जो पॉसिबल है वो अब निफ्टी में पॉसिबल है, बट बैंक निफ्टी अब आपको, इफ यू आर वर्किंग एज एन ऑप्शन बायर, आपको अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में ज्यादा देखने को मिल रहा है। नो डाउट कि फ्राइडे को जो हमारा मोमेंटम आया वो निफ्टी में ज्यादा आया, ऑलमोस्ट 2.25% का। बट बैंक निफ्टी में भी अगर रिजल्ट हमारे अच्छे आते हैं इलेक्शन के, तो आप देखेंगे कि मंडे को बैंक निफ्टी भी एक अच्छा रैली करता हुआ नजर आएगा। हमारा जो अपकमिंग वीक है वो काफी ज्यादा इवेंटफुल वीक होने वाला है, जिसमें आपको ना केवल इलेक्शन वाला इंपैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट में, बट दिसंबर में आपको फेड रेट की भी डिसीजन आना है, आरबीआई का भी रेट कट का डिसीजन आना है। सो इट विल बी अ वेरी इवेंटफुल वीक आप कह सकते हैं, वेरी इवेंटफुल मंथ आप कह सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, एक बार शॉर्ट एंड स्वीट में हम डिस्कशन करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर भी और बड़े टाइम फ्रेम पर भी, और इस लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि अगर इस लेवल पर आता है मार्केट तो यहां से आप क्या प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का करते हैं, फिर हम निफ्टी का एक बार अच्छे से देख लेंगे, राइट। देखिए, अगर आप मुझसे बैंक निफ्टी का बोलेंगे तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। बैंक निफ्टी में आप देखिए, जो ये लेवल है, मार्केट ने इसी लेवल को बार बार होल्ड किया और अभी भी मार्केट इसी लेवल पर आकर कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जो लेवल है आपका, ये 51,200 का लेवल है। मार्केट ने आज इसी के आसपास क्लोजिंग दी है। जब कभी भी मार्केट किसी एक ऐसे लेवल पर जाता है जहां पर रेजिस्टेंस है, तो वहां पर वो एक बार के लिए, पहली बार में उसको रिजेक्शन मिलता है, वो तोड़ नहीं पाता है। मान लीजिए आज हमारा महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट है, अगर रूलिंग पार्टी वापस से आती है पावर में, तो आपको देखने को मिलेगा कि कल ये आपको यहां से फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ पुश करेगी और इस लेवल का आपको ब्रेकआउट देखने हुए मिलेगा, राइट। अभी मार्केट कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के लेवल पर है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि यहां से फर्दर कितना जा सकता है, तो मैं आपको कहूंगा कि 51,500 जो है, ये हमारा यहां से अब नेक्स्ट टारगेट ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। अगर आप मुझसे सपोर्ट पूछेंगे तो सपोर्ट मैं आपको बोलूंगा कि सपोर्ट हमारा अभी भी जो है वो 50,800 के आसपास जो है हमारा अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी, राइट। देखिए, ये जो लेवल मैंने आपको बताया, सिमिलरली अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो ये वो लेवल है जहां से मार्केट ने पहले रिजेक्शन लिया था, बट इसका सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे दिया है। अब जब मार्केट ने इसका सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया है, तब ये लेवल मार्केट के लिए जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 51,000 आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 51,000 इज अ सपोर्ट एंड 51,200 इज अ रेजिस्टेंस। तो ये जो लेवल है आपका, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, जो कि 51,200 है, जिसको मार्केट ने एक बार क्लोज किया था, बट यहां से रिजेक्शन मिला और मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दी। सिमिलरली अगर कर मार्केट यहां पर मान लीजिए आता है, तो फिर से ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और फिर यहां से आपको सेकंड टाइम में इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 51,500 तक मार्केट लेकर जा सकता है, राइट। किसी कारणवश मान लीजिए रिजल्ट नेगेटिव आता है और ये टूटता है, तो उसके बाद जो फर्दर आपका सपोर्ट होगा वो मुझे नजर आ रहा है 50,500 पे, राइट। जो कि ऑलमोस्ट आपका, मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि आपका ऑलमोस्ट इस लेवल पर होगा जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। ये वाला जो लेवल होने वाला है आपका, ये अब एक नेक्स्ट 700 जो है, 500 700, ये आपका पहला सपोर्ट होगा। ये अगर टूटता है फर्दर तो फिर सेकंड आपका जो है वो सपोर्ट होगा 500 पे, जो कि ऑलमोस्ट ये वाला लेवल है। ये आपके दो नीचे के सपोर्ट रहेंगे। और ऊपर मैंने जो आपको बताया, मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे कर दूं तो चीजें आपको और समझ में आएंगी। जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं वो सपोर्ट आपको लेके जाएगा यहां तक, जो कि ऑलमोस्ट आपका 51,500 का लेवल है। ये लेवल जहां से मार्केट ने बार बार बाउंस लिया है 51,500 के आसपास, राइट। आई होप चीजें यहां से समझ में आई होंगी आपको। देखना होगा, जब तक अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, अभी रिजल्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट इन प्रोसेस है। और अभी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लीड बनाए हुए है, चाहे आप झारखंड की बात कर लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, राइट। 51,100 के आसपास हमारा मार्केट है। 51,200 अगर तोड़ता है तो 51,500 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर मान लीजिए रिजल्ट पॉजिटिव रहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये अचीव होता हुआ नजर आएगा। अगर डाउन साइड आप मुझसे बात करेंगे तो डाउन साइड आपका 50,700 पहला सपोर्ट रहेगा और सेकंड 50,500 सपोर्ट रहेगा 51,000 टूटने के बाद, राइट। ये आपके एक राउंड फिगर रहेंगे जिसपे आपको वॉक करना है। 51,500 पे अगर आप आ जाते हैं, यहां पर अपना बुक कीजिए और यहां से मार्केट एक बार रिजेक्शन देता है,
तो यहाँ से रिवर्सल भी आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स पोजीशन रहेंगे उनमें और शॉर्ट्स पोजीशन ऐड होंगे और वो आपको ट्रिगर करके डाउन साइड देंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जाता है, तो जो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनी है वो आपको और ऊपर तक लेके जा सकते हैं, और मार्केट 51,800 भी कल ही आपको दिखा सकता है, यानी मंडे को ही आपको दिखा सकता है। अगर नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो मार्केट नो डाउट 51,000 आपको 500 बड़े आराम से दिखाएगा, और फर्दर अगर डाउन जाता है तो 51,000 भी आपको मार्केट दिखा सकता है। इस चीज के लिए बी प्रिपेयर्ड। सो या तो अपसाइड या तो डाउन साइड 500 टू 700 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी में बिल्कुल आराम से पॉसिबल है। सो ये वो हमारे लेवल्स होंगे जिसपे हम वर्क करेंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको मंथली टाइम, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, सो डेली टाइम फ्रेम पर देखिए अगर, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर देखिए मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट अभी भी आप देखिए 20 EMA के नीचे है। मार्केट अभी भी जब तक 20 EMA के नीचे है तब मार्केट कोशिश करेगा कि इसके ऊपर जाए। छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखिए आप 51,200 रेजिस्टेंस था, और ये जो 20 EMA है ये भी आपका 51,000 जो है ये यहाँ पर 51,200 पे है, और नेक्स्ट जो आपको ये 50 EMA है ये भी 51,500 के आसपास है। सो टेक्निकली और इंडिकेटर वाइज भी आपको यही लेवल सपोर्ट कर रहे हैं। सो इन लेवल्स की मार्केट बिल्कुल रिस्पेक्ट करेगा। अगर मैं यहां से आपको इंडिकेटर वाइज वॉल्यूंचर बैंड जनरली मैं यूज करता हूं, अगर मैं वो दिखाऊं तो आपको चीजें थोड़ा सा और समझ में आएंगी। देखिए यहां से, देखिए यहां से टेक्निकली क्या बन रहा है, यहां से टेक्निकली ये बन रहा है कि अगर मार्केट यहां पर 51,200 ऑलमोस्ट 300 दिखा रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर कल को रिजल्ट आ जाता है तो मार्केट फिर इस रेजिस्टर को तोड़ देगा और फिर यहां सपोर्ट की तरह कोशिश करेगा लेने की, और फिर मार्केट 52,000 तक अप्रोच करता हुआ आपको नजर आएगा। ये बड़े टाइम फ्रेम पर नजर आ रहा है यहाँ पे। अदरवाइज नेगेटिव आता है तो फिर यहां से अगर रिजेक्शन मिलेगा तो मार्केट वही है 50,000 की तरफ वापस से अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, जिसका ध्यान आपको रखना है। सो मार्केट इज एट रेजिस्टेंस लेवल। यहां से क्या होगा मंडे को आपको समझ में आ जाएगा। सो अगर आप करते हैं ट्रेड, सो बी हैज पोजीशन। अगर हैज नहीं कर सकते हैं तो स्टार्टिंग के आधे घंटे रुकिए, मार्केट का ट्रेंड देखिए, उसके बाद मार्केट में एंट्री लीजिए और फिर स्कैल्पिंग करते चलिए। सो वो चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। यही चीज अगर मैं आपको वीकली पैटर्न पे दिखाऊं तो देखिए क्या नजर आ रहा है वहां पे। अगर मैं आपको वन डे की जगह वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूं, देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ये नजर आ रहा है कि मार्केट अभी भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास नहीं पहुंचा है। मार्केट अभी भी, मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 51,500 का लेवल है। इस वजह से इंडिकेटर ये मिल रहा है, इंडिकेशन ये मिल रहा है कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जो है वो मार्केट हमारा रेजिस्टेंस के आसपास है। ये क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा 51,500 होगा। और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पर भी ये बता रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 51,500 के आसपास होगा, राइट। इससे ये चीज समझ में आती है कि 51,500 जाने के ज्यादा चांसेस है, तो मार्केट यहां से 400 पॉइंट्स तो शूट कर सकता है। उसके बाद अगर मान लीजिए पॉजिटिव न्यूज रही तो मार्केट और शूट करेगा और 52,000 की तरफ अप्रोच करेगा। अदरवाइज मार्केट पहले 400 शूट कर सकता है, यहाँ पर और लोग बैठेंगे और फिर मार्केट को वापस से मान लीजिए नेगेटिव है तो काफी अच्छा आपको बेरिश मार्केट देखने को मिलेगा मंडे, अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आता है तो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल पर है और ज्यादा डायरेक्ट हो सकता है यहाँ से। सो चीजें आपको आई होप समझ में आई होंगी। सेम चीज अगर हम निफ्टी में चले, सो निफ्टी में एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। देखिए निफ्टी में भी वही चीज चल रहा है। निफ्टी में भी जिस लेवल से मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया था, मार्केट उसके आसपास जाता हुआ सपोर्ट करता हुआ, मतलब रेजिस्टेंस की तरह अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट हमारा 23,800 के आसपास है, राइट। हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है वो 24,000 पे नजर आ रहा है। मतलब मार्केट हमारा जो है वो 24,000 की तरफ एक्टिवली बढ़ रहा है, और ये हो सकता है क्योंकि ये जो लेवल है जो रेजिस्टेंस था उसका सक्सेसफुली मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब अगर मार्केट यहां से नीचे आता है, मतलब ऑलमोस्ट ये 900 के आसपास मान लीजिए, मार्केट अगर नीचे आता है तो इमीडिएटली 70 पॉइंट पे जो कि 23,800 का लेवल है ये रहे सपोर्ट का करेगा। ये सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगर जाएगा ऊपर तो आई होप यहां से एक बार रिजेक्शन मिले बट सेकंड टाइम में इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, और ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट 24,200 तक तो आराम से जा सकता है। सो अगर आप बैंक निफ्टी में मुझसे पूछेंगे तो बैंक निफ्टी में 51,500 तक का डोर ओपन है, और निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 24,000 से लेकर 24,200 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का यहाँ पर ओपन है। सो 400 500 पॉइंट्स दोनों में ही ओपन है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। अगर लेवल्स की आप मुझसे बात करेंगे तो देखिए यहां पर ये अब जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यही वो लेवल था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया फ्राइडे को। ऊपर साइड अगर आप पूछेंगे तो ये वो लेवल है जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है, और ये लेवल है 24,000 का, राइट। यहां से फर्दर अगर आप पूछेंगे तो 24,200 में क्यों कह रहा हूं, जब मैं बड़ा टाइम फ्रेम लूंगा तो आपको समझ में आएगा। मार्केट अगर पॉजिटिव निकलती है रिजल्ट
या इलेक्शन रिजल्ट पॉजिटिव आता है, सो 24,000 आपको टच होता हुआ मंडे को दिखाई देगा। नेगेटिव अगर आता है और इसका वापस से ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट पहले 20 EMA का सपोर्ट लेगा जो कि 23,700 पे, फिर सेकंड 23,600 तक भी मार्केट आपको जा सकता है। मतलब जितना आज मार्केट ने गेन किया है उतना मार्केट गिव अप कर सकता है मंडे को अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो। यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए निफ्टी क्या बता रहा है। अगर मैं यहां से वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको ले चलूं तो यहां पर देखिए, यहां पर इंडिकेटर वाइज मार्केट अपने 20 EMA के रेजिस्टेंस को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है और ये वही लेवल है। आप देखिए इसको 24,000 का ही लेवल है। ये आप देखिए 24,019, ये वही लेवल है 24,000 का ही जहां पर 20 EMA है, और 24,400 आपका 50 EMA है। तो 20 पे अगर सपोर्ट लेने लगा तो 50 की तरह अप्रोच करेगा। बट अगर मैं बॉलिंजर बैंड लगा के एक बार चेक करूं कि कितना ज्यादा मार्केट ओवर स्ट्रेच है या ओवर बॉट है, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहां से जो रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस भी मार्केट का जो है वनडे के टाइम फ्रेम पर यहीं पे दिखा रहा है, कहां पर 24,000 पे। मतलब रेजिस्टेंस के पास मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी हमारा ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास है तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जा रहा है जो कि 51,500 है। बैंक निफ्टी हमारा 23,900 है, सो 24,000 की तरफ 100 पॉइंट्स अप्रोच कर रहा है। अगर नेगेटिव आता है रिजल्ट तो 24,000 से वापस रिजेक्शन देखने को मिलेगा और 23,600 तक, यानी 400 पॉइंट नीचे खुला हुआ है। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर यहां सपोर्ट लेकर ऊपर साइड, जो कि 24,400 का लेवल है जो हमने वनडे के टाइम फ्रेम पर देखा, वहां तक मार्केट जाने के लिए रेडी है। बड़े टाइम फ्रेम पर यहां पर तो 24,700 तक दिखाई दे रहा है। हार्डली 700 जा सकता है बट 24,400 इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मार्केट टू रीच देयर। सो ये सिनेरियो नजर आ रहा है। मतलब बैंक निफ्टी में अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो बैंक निफ्टी में आपको 500 टू 600 पॉइंट्स की रैली नजर आ रही है अगर पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव रहा तो भी 500 पॉइंट्स का नेगेटिव या 600 पॉइंट्स नेगेटिव नजर आ रहा है। निफ्टी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो निफ्टी में 400 पॉइंट्स अपसाइड या 400 पॉइंट्स डाउनसाइड, इसी रेंज में मार्केट जो है बंधा रहेगा। सो आई होप चीजें यहां से समझ में आई होंगी। लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे आप तो भी मार्केट इसी लेवल्स की रेस्पेक्ट कर रहा है। सो उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। अगर आप मुझसे FIDIs की पोजीशन पूछेंगे कि उन्होंने क्या पोजीशन बनाई है अपनी वीकली यहाँ पर, सॉरी अपनी जो इलेक्शन डे के पहले, तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू नेगेटिव आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने जो अभी डेटा देखा है उसमें अगर DIS पूछेंगे, आप अगर DIS पूछेंगे तो फ्राइडे को DIS ने फ्राइडे को 1,700 करोड़ की बाइंग की है। और अभी जो इनकी पोजीशन है वो 53% जो है लॉन्ग है और 47% शॉर्ट है, राइट। और FIS की बात करेंगे तो FIS ने 1,300 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग की है। मतलब जितनी सेलिंग की है बाहर वालों ने उससे ज्यादा हमारे घर वालों ने खरीदारी कर ली है। और इनकी जो पोजीशन है, इनकी पोजीशन 51% और 49%। तो FIS न्यूट्रल है इलेक्शन रिजल्ट को लेके, बट DIS जो है वो लॉन्ग है थोड़े से। उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट फेवर में आएगा और मार्केट मंडे को रैली दे सकता है। सो ज्यादातर इंडिकेटर्स, ज्यादातर डेटास हमें बुलिश मोमेंटम बता रहे हैं। सो हो सकता है कि अगर पॉजिटिव रहे सब कुछ, मार्केट हल्का गैप अप ओपन होता है। सो गैप अप की कंडीशन में थोड़ा सा उसको नीचे आने दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर पोजीशन बनाइएगा। गैप डाउन होता है, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर आने दीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एंटिसिपेशन हो जाता है। बट प्लीज आधा घंटा मार्केट को दीजिएगा, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, उस हिसाब से अपना ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगा के कीजिएगा, हेजिंग करेंगे तो वेल एंड गुड है। आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप अपना सेटअप जब बने तो ट्रेड लीजिए। आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।